अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हूं हकीम इफ्तिखार अली चेची। आज आपके लिए नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूं वज़न के हवाले से। जो मोटापा है, मोटापा एक मर्ज़ है जिसकी वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। एक तो इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर जो हुस्न होता है वो मोटापे की वजह से मुतासर होता है। दूसरा, मोटापा जो है ये वैसे भी इंसान के लिए बहुत सारे अमराज का ज़रिया बनता है। कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, उठना बैठना, घुटनों में जोड़ों में दर्द, इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो है मोटापे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मोटापा जो है ये एक हद तक तो जो है कंट्रोल में रहना ज़रूरी है कि इंसान अपने हाइट के अतबार से उसका वेट जो है वो एक्चुअल वेट होना चाहिए, ना तो उसको अंडर वेट होना चाहिए ना ओवर वेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा वज़न है वो भी नुकसानदेह है, कम वज़न है वो भी नुकसानदेह है। तो जो ज़्यादा वज़न वाले हज़रात हैं, चाहे वो हमारी बीवियाँ बहनें हैं और चाहे वो भाई हैं मर्द हैं, जो भी हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है जिनको इस्तेमाल करने से उनके वज़न के अंदर खातर खा जो कमी आ सकती है। तो ये नुस्खा आप नोट फरमा लें। इसके अंदर जो है चीज़ें हैं, सबसे पहले आपने आंवला, हरीड़ और बेड़े, ये 3 चीज़ें, इनके आपने मग्ज़ जो है वो पीसने। इसके बाद जो है इसके अंदर आपने अजवाइन जो है, अजवाइन का इस्तेमाल आपने करना है। ज़ीरा स्याह और ज़ीरा सफ़ेद दोनों का इस्तेमाल करना है। सना मक्की और सूंड ये भी इस्तेमाल करनी है। और सना मक्की जो है इसके साफ़ सुथरे आपने पत्ते लेने हैं, कचरा वगैरह उसमें ना हो। ये सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम मिकदार में लेनी है और इनको सफ़ूफ बना लेना, पाउडर अच्छी तरीके से इनका बारीक बिल्कुल पाउडर हो जाए। अब आपने क्या करना है कि 1 पाव आपने लीमू लेने हैं। तो लीमू जो है उनका रस आपने निकाल लेना है। अब ये जो सफ़ूफ तैयार किया है वो सारा सफ़ूफ जो है वो इस रस के अंदर, जो 1 पाव लेमन का आपने निकाला है उसके अंदर इसको डाल देना है और इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। ये धूप में नहीं रखना, छाँव के अंदर इसको खुश्क होने देना। जब ये खुश्क हो जाए फिर इसको दोबारा एक दफ़ा ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड कर लें ताकि ये बिल्कुल जो है यकजा हो जाए, अलग अलग हो जाए। अब आपने क्या करना है कि रोज़ाना चाय वाला चम्मच जो है निहार मुँह, एक चम्मच निहार मुँह आपने सुबह नीम गर्म पानी के साथ इस सफ़ूफ का ले लेना है। और दूसरा जो है आपने इसको तकरीबन 4-5 बजे असर की नमाज के वक़्त आपने एक चाय वाला चम्मच फिर आपने नीम गर्म पानी के साथ ले लेना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर आपका वज़न जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। आप बल्कि ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपना वज़न एक दफ़ा चेक करें कि आपका वज़न कितना है। फिर जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जब ये ख़त्म होगा तो फिर आपने अपना वज़न चेक करना है कि आपको इसमें कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये बेहतरीन नुस्खा है, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी बताएं। अच्छा, इसके अलावा कि देखें, इलाज जो होता है वो तो हम करते हैं, लेकिन इलाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो परहेज़ है। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना जिनकी वजह से फ़ैट बनती है, हमारा वज़न बढ़ता है, उन चीज़ों से परहेज़ करना भी ज़रूरी है। एक तो ये है कि चावल, इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। फ़ास्ट फूड, जंक फूड जितने भी है इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और कोशिश की जाए कि अपनी एक्टिविटी जो है हमारी इस तरह की हो जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए, चलना फिरना लाजमी होना चाहिए। हो सके तो हम रनिंग करें, ये जो है बहुत ज़रूरी है। और इससे ये होता है कि एक तो वज़न भी कम होता है, लेकिन वज़न कम होने के साथ आपके अंदर वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि मेडिसिन लेने से आपके अंदर जब वज़न कम होगा तो कमज़ोरी आएगी। लेकिन अगर आप साथ में एक्सरसाइज को जारी रखेंगे तो उससे आपके जिस्म के अंदर कोई वीकनेस, कमज़ोरी नहीं आएगी, बल्कि आप अपने आप को हल्का फुल्का और फिट महसूस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा और इसके बेहतरीन फ़ायदे भी इंशाल्लाह ताला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका फ़ीडबैक देंगे कि जी इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ख़ुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।